इन लोग का जो सरकार कैसे नीतीश बाबू हमारे दल में आ जाए गठबंधन तोड़ के, यही फेर में ये लोग लगे हुए हैं। उन लोग दल में जब चले जाइएगा तो दूध से नहवाया जाएगा उन लोगों को खूब बढ़िया से। रेट तो ये तो चल रहा है, डरवाने डरवाने धमकाने के लिए चल रहा है। बिहार में 2 साल चुनावी साल है। 2024 में लोकसभा का चुनाव और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में लगातार जो विपक्षी नेता है उनके घर रेड किया जा रहा है। कुछ दिनों पूर्व राबड़ी आवास पे जिस प्रकार से लगातार सीबीआई की रेड हुई और लालू के जो करीबी हैं अबू दोजाना, उनके ऑफिस कार्यालय घर पर लगातार जो है वो छापेमारी चल रही। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ लालू जी के साले और राजद के वरीय नेता प्रभुनाथ यादव जी, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से लगातार जो आर्थिक अपराध इकाई हो या सीबीआई की जो छापेमारी चलती है और इसको लेके लगातार राजद हमलावर रहता है और सीधे तौर पे आरोप लगाता है कि तमाम किया कराया बीजेपी का है। बीजेपी के इशारे पे ही लगातार सीबीआई जो है वो छापेमारी कर रही है। प्रभुनाथ जी, राबड़ी आवास पे छापेमारी हुई थी कुछ दिन पूर्व। आप लोगों ने सीधे तौर पे आरोप लगाया कि लगातार बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं उपयोग कर रही है, सीबीआई का उपयोग करती है और जो अबू दोजाना है, आरजेडी के वरीय नेता भी हैं, पूर्व विधायक भी है, उनके घर पे कार्यालय पे छापेमारी की जा रही है। तो क्या माना जाए कि जब जब बिहार में देश में चुनाव आता है तो बीजेपी के इशारे पे ही जो स्वतंत्र जो जांच एजेंसियां है वो इशारों पे, बीजेपी के इशारों पे काम करती है और उन्हीं के इशारों पे आज रेड चल रहा है? क्या रेट तो ये तो चल रहा है, डरवाने धमकाने के लिए चल रहा है। ये रेट ना दुजाना जी कहीं है और ना और जगह भी है। ये जब जब चुनाव आ रहा बटे तो दिल्ली में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, मन जहाँ जहाँ सरकार इन लोगों का नहीं है, भाजपा लोगों का, वो विपक्ष के जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ वहाँ रेट होता है। इसलिए चुनाव नटी पर आ गया है 24 का। 24 में ये है कि जगह जगह छापेमारी होगा, किस पर होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, वो सब ठीक कर दिया जाए कि वो लोग आ जाए मेरे दल में। वो लोग दल में जब चले जाइएगा तो दूध से नहवाया जाएगा उन लोगों को खूब बढ़िया से, है ना। ये कोई दागे नहीं है। बकिया लोगों पर दाग है, बकिया लोगों पर दाग है, इसलिए उनको डरवाया जाता है, धमकाया जाता है कि आप चले आइए मेरे दल में, आपको घी से नहवाएंगे, दूध से नहवाएंगे, आपका सब केस खत्म हो जाएगा। यही सबसे बड़ी विडंबना है जिस प्रकार से 24 और 25 में चुनाव है और लगातार जो छापेमारी चल रही है, लगातार बीजेपी के लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं जो जैसा किया है इसी कारण रेड चल रही है। और राजद जिस प्रकार से जो आरोप लगा रहा है कि बीजेपी के इशारे पे जो जांच एजेंसियां जो काम करे ये तमाम निराधार। तो जब सब निराधार तक, तो बीजेपी में जितने नेता हैं सब साधु हैं कि उसमें भी सब लोग चोरे चंडाल हैं। हमारा तो उम्मीद है कि 100 कितना उनमें लोग चोरे चंडाल लोग हैं। जो भी है, जित भाजपा से मुकुल राय भाजपा में चले गए, जो थे ममता बनर्जी के पार्टी में, अब चले गए तो शादी हो गए ना। कितने रुपया कहाँ का हुआ, कितने लोग बंगाल में हुआ, जो कौन है वो है वो चला गया तो साधु हो गया। तमिलनाडु का जो मामला था जिस प्रकार से लगातार जो तमाम चीजें साफ हुई कि तमिलनाडु में जो घटना थी वो अफवाह फैलाने का काम कर रही थी, इसको लेके बीजेपी लगातार सत्र में भी हाई तौबा मचाई हुई थी। लेकिन तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, स्टालिन हो या वहाँ के जो डीजीपी हो, तमाम यहाँ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टीम को भी भेजने का काम किया। लेकिन तमाम कुछ लोगों ने, बीजेपी के तमाम जो बड़े लीडर हो या बिहार बीजेपी के जो नेता है, उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार की बदनामी करने को लेके ये तमाम अफवाह फैलाने का काम किया था। तमाम वो तो वहाँ का जो भाजपा का प्रवक्ता था वो फैलाया था। अभी हमारा दल का जो प्रवक्ता है ऋतु जायसवाल, वो गई हुई है तमिलनाडु, वहाँ से खबर दी कि यहाँ कहीं कुछ नहीं है, सब अफवाह है। सरकार को तो बदनाम ना किया, सरकार को बदनाम किया भाजपा वाला ने किया, इसलिए चुनाव है। भाजपा वाला नहीं कहा। वहाँ के जब डीजीपी, वहाँ के सरकार जब बोल दिया कि यहाँ कहीं कुछ नहीं है, तो ये तो भाजपा वाला अपना इसी कर दिया कि बदनाम हो जाए बिहार सरकार। चुनाव आ रहा है नटी पर ना,
बदनाम करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। 24-25 को लेकर क्या कुछ तैयारी? 24-25 में तो वही कर रहे हैं कि 24-25 में वही यही है कि सब छापामारी चालू है और डरवा रहा है, धमका रहा है कि डरा के लोग हमारे इसी में आ जाए। अब सिसोदिया दी को पकड़ लिया केस में, ठीक है, कोर्ट अपना समझता बुझता, न्यायालय समझता बुझता, मगर पहले ही डरवाना शुरू कर दिया, उसको पकड़े उसको पकड़ेगा। जी से भी पूछताछ हुई है तब नहीं वो तो 1996 से पूछताछ हो रहा है, कौन नया पूछताछ हो रहा है 1996। की खराब है, तबीयत खराब तो उसको नहीं सोचना चाहिए, उन लोगों को सोचना चाहिए कि तबीयत खराब है, अभी हाल ही में आए हैं ऑपरेशन करा कर, कम से कम रेस्ट होना चाहिए 6 महीना साल भर। परेशान माने करने का कि वो लोग दल में जब चले जाइएगा तो दूध से नहवाया जाएगा उन लोगों को खूब बढ़िया से। इन लोगों का जो सरकार कैसे नीतीश बाबू हमारे दल में आ जाए गठबंधन तोड़ के, यही फिर में ये लोग लगे हुए हैं, डरवाते हैं धमकाते हैं सरकार को। अच्छा, एक चीज समझ से पड़े है प्रभुनाथ जी, जिस प्रकार से ईडी हो, सीबीआई हो, तमाम जो जांच एजेंसियां टीम है, बीजेपी के यहाँ कुछ रेड वूड नहीं होता ना, वही तो कह रहा है कि बीजेपी के नेता लोग के यहाँ कहाँ कहीं रेड हुआ। जहाँ 8 करोड़ रुपया बरामद अभी कर्नाटक में पकड़ाया 10 करोड़ रुपया भाजपा नेता के यहाँ, कहाँ को यही अंबानी के यहाँ 21,000 को हीरोइन पकड़ाया, कहाँ कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ। सब वो लोग भाजपा वाले के यहाँ जो भी पकड़ाएगा चाहे नहीं पकड़ाएगा, विपक्ष के नेता लोग के यहाँ खाली तंग किया जा रहा है। देखिए, सीधे तौर पे प्रभुनाथ यादव जी थे, उनका मानना है कि जो 2024-25 में जो चुनाव है और जिस प्रकार से विपक्ष के तमाम जो नेता हैं उनको कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है, सीबीआई का उपयोग किया जा रहा है और इस पर्दे के पीछे पे कहीं ना कहीं बीजेपी का ही हाथ है। रोहित, नटराज, पटना।